नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा था मोहिनी पर। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उनका प्रकरण चल रहा था। उसमें सम्यक प्रकृति के माध्यम से जो चल मलिन और अवगाढ़ दोष लगते हैं उसका व्याख्यान हो चुका था। अब इसके बाद अपन चलते हैं कौन से विषय पर? कसाय वेदनी। कसाय वेदनी जो हम पढ़ करके आए थे, अनंतानुबंधी आदि 16। तो जो दुख रूप धान्य की उत्पत्ति करने वाले कर्म रूपी खेत का कर्षण करता है, जोतता है, उसका नाम कसाय वेदनी है। अभी तक आप कसाय की परिभाषा पढ़ते आए हैं कि जो आत्मा को कष्ट और दुख दे उसका नाम कसाय है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी खेत का जोतना कर्षण करते हैं वो कषाय कहलाते हैं। समझ आ रहा है? जैसे कोई बीज डाला खेत में तो फसल उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से कषाय क्या करती है? उस खेत को जोतती है जहाँ पर कर्म की फसल पैदा होती है। अर्थात कषाय के माध्यम से ही सारा कर्म का आश्रय होता रहता है। जैसे आचार्य ने कहा था कि मिथ्यात कुछ नहीं करता, करने वाला तो कषाय है। तो सारे कर्म की खेती करने वाली कौन है? कषाय है। समझ गए? ये बात अलग है, मिथ्यात के साथ रहती तो अनंतानुबंधी हो जाती, अनंत का बंध कराती है। तो सबसे पहले आएगा अनंतानुबंधी, जो सम्यक और चारित्र दोनों का विनाश करे और अनंत भाव का अनुबंधन स्वभाव वाली हो, वह अनंतानुबंधी कषाय है। ये अनंतानुबंधी कषाय के 2 मुख होते हैं। आचार्य के शब्दों में अनंतानुबंधी कषाय द्विमुखी नागिन होती है। द्विमुखी नागिन समझते हो? 2 मुख वाली नागिन है ना, हाउ 2 मुख वाली होती है। वो क्या करती है? सम्यक्त को भी डसती है और चारित्र को भी डसती है। दोनों का घात करने वाली कौन सी है? अनंतानुबंधी। समझ आ रहा है ना? और ये दूसरे गुण स्थान से ऊपर नहीं रहती। कहाँ तक सद्भाव रहता है इसका? दूसरे गुण स्थान तक रहता है। इसके बाद आती है अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जो देश संयम का घात करे। सम्यक दर्शन तो हो जाता है किंतु अनुव्रत नहीं ले पाता, 2 प्रथमाओं के व्रत आदि नहीं ले पाएगा। जो देश संयम का घात करता है वह अप्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर इसके बाद आती है प्रत्याख्यानावरण कषाय, जो सकल संयम का घात करती है उसका नाम प्रत्याख्यानावरण कषाय। फिर आता संजुलन, जिस कषाय की रहती सकल संयम तो रहता है किंतु यथाख्यात संयम प्रकट नहीं हो सकता, वह संजुलन कषाय है। फिर से समझ लेते हैं अनंतानुबंधी कषाय का कार्य क्या है। तो अनंतानुबंधी कषाय सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों का घात करने वाली होती है। दूसरी कषाय है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। यह देश संयम का घात करने वाली है। अनुव्रत कह लो, देश संयम कह लो, संयमा संयम कह लो, अर्थात पंचम गुण स्थान नहीं होने देती। इसके रहते हुए सम्यक दर्शन तो हो सकता है लेकिन अनुव्रत भी नहीं हो सकता। फिर तीसरे नंबर की प्रत्याख्यानावरण कषाय, जो अनुव्रत तो होने दे सकता है लेकिन सकल संयम नहीं होने देता, अर्थात सकल संयम का घात करती है, वह प्रत्याख्यानावरण कषाय है। फिर चौथी है संजुल कषाय, जिस कषाय के रीति सकल संयम तो हो जाएगा, महावृत्ति हो जाएंगे, मुनि हो जाएंगे,
लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। वह 11वें उदय स्थान से प्राप्त होता है। कौन सा? यथाख्यात चारित्र। तो जो यथाख्यात संयम प्रकट नहीं होने देता, उसका घात करता है, उसका नाम संजुलन कषाय है। आगे स्थान में ये चारों कषाय के अपने अपने कार्य हैं। अब अकषाय वेदनी आता है। देखो, इसलिए तो आचार्य ने कहा इसे मिथ्यात्व का कोई काम नहीं है। समझ आ रहा है ना इन चीज़ों में। अब आता है अकषाय वेदनी। अकषाय माने होता है ईशत। ईशत माने थोड़ी, ईशत कषाय। ईशत कषाय को अकषाय या नौकषाय कहते हैं, जो स्वयं कषाय ना होकर दूसरे के बल पर कषाय बन जाती है। स्वयं तो कषाय नहीं है, लेकिन दूसरे का बल लेकर के कषाय बन जाती है, इसलिए इसका नाम ईशत कषाय, अकषाय, नौकषाय नाम है। जैसे उदाहरण के लिए समझें, कुत्ता स्वामी का इशारा पाकर के काटने को दौड़ता है और स्वामी के इशारे से बाहर आ जाता है, लौट करके आ जाता है, वापस आ जाता है। उसी तरह क्रोध आदि कषाय के बल पर ही हास्य आदि नौकषायों की प्रवृत्ति होती है। क्रोध आदि के अभाव में ये निर्बल रहती हैं, इसलिए इन्हें ईशत कषाय, अकषाय या नौकषाय कहा है। कुत्ता कब दौड़ता है काटने के लिए? मालिक के इशारे पर, और मालिक कहते आ जाओ तो लौट के आ जाता है। ऐसे ही जो हास्य आदि कषाय हैं, ये मेन कषाय की सपोर्ट लेकर के काम करते हैं। यदि मेन कषाय काम ना करे तो ये कुछ नहीं कर पाते, निर्बल हो जाते हैं। समझ आना ना? ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है। ये कितनी हैं? तो 9 कषाय हैं। हास्य, जिसके उदय से हंसी आवे वह हास्य है। यदि आपकी हास्य का उदय नहीं है तो कोई कितना भी हंसाए तो आपको हंसी नहीं आएगी। यदि आपको किसी ने डांट दिया हो और डांटने के बाद कितनी भी कोई हंस रहे हो आजू बाजू वाले, आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी हास्य का उदय नहीं है। तो जिसके उदय से हंसी आती है वह क्या है? हास्य है। जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता होती है, अच्छा लगता है, प्रीति होती है, उसका नाम रति है। और जिसके उदय से देश आदि में उत्सुकता नहीं होती वह अरति है। या जिसके उदय से तप ध्यान आदि में अरुचि हो सकती है, उसका नाम आचार्य कहते थे, यदि तप आदि में आपकी रुचि नहीं है तो समझो अरति नामकरण है, तभी तो आप तपस्या आदि में रुचि नहीं रख रहे हैं। शोक, जिसके उदय से इष्ट वियोजक क्लेश उत्पन्न होता है, उसका नाम शोक है। ठीक है, दुख होना अलग है और शोक होना अलग है। शोक में थोड़ी गाढ़ता रहती है, बहुत समय तक चलता रहता है। भय, जिसके उदय से भय उत्पन्न हुआ है, भय नामकरण। ये भय नामकरण नहीं, भय नौकषाय। समझ गए? हाँ, बिना कर्म के उदय के भय भी नहीं होता, इसी सब में कर्म का उदय चाहिए। जुगुप्सा, जिसके उदय से ग्लानि उत्पन्न हो या जिसके उदय से आत्मदोषों का ढकना और परदोषों का प्रकट करना होता है, उसे जुगुप्सा कहते हैं। सर्वासिद्धि ग्रंथ में इसकी परिभाषा खोली है। आप लोगों के लिए इतनी मान के चल, जुगुप्सा माने जिसकी उदय से ग्लानि हो उसका नाम जुगुप्सा है। लेकिन नहीं, विशेष ग्रंथों में खोला गया अपने दोष ढकने के भाव और दूसरे के गुणों को ढकने के भाव या दोषों को प्रकट करने के भाव भी जुगुप्सा कषाय में आता है, ना कषाय। समझ रहे? और धीरे से अनंत अनुबंधी की सपोर्ट ले लेता है तो सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है, या तो दूसरे बड़े स्थान में आ जाता है या पहले में आ जाता है। समझ आ रहा? फिर आते हैं 3 वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक। स्त्री वेद, जिसके उदय से स्त्री संबंधी भावों को प्रकट हो स्त्री वेद है। जिसके उदय से पुरुष संबंधी भावों को प्रकट हो पुरुष वेद है। जिसके उदय से नपुंसक संबंधी भावों को हो उसका नाम नपुंसक वेद। समझ गए ना? रमण करने की इच्छा का यहाँ पर भाव कहा जा रहा है। अब इसके बाद ये समझ लें आपका समीकरण कैसा रहता है। इतनी सारी कषाएँ हैं कि इनका सबका एक साथ उदय रहता है, अलग अलग उदय रहता है। कैसे उदय रहता है? तो सुनो, क्रोध मान माया लोभ में से एक समय में एक का ही उदय रहेगा। या तो क्रोध का रहेगा एक समय में, या फिर मान का रहेगा, या माया का, लोभ का। ये बात अलग है, एक के उदय में बंद चारों का हो सकता है। समझ आ रहा? क्रोध के उदय में चारों का बंद, मान के उदय में चारों का बंद, माया के बंद, लेकिन उदय एक समय में एक का ही रहे। क्रोध का उदय तो क्रोध का ही रहेगा। समझ आ रहा? एक समय बाद उसका परिवर्तन हो जाए ठीक, लेकिन एक समय में तो जो एक समय है उसमें तो निश्चित रूप से एक बार में एक ही होगा, ये मान करके आप चलें, चारों का नहीं। अब सुनिए, जहाँ अनंतानुबंधी क्रोध का उदय, किसका उदय है? अनंतानुबंधी क्रोध का जहाँ पर उदय होता है वहाँ पर नियम से
अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन क्रोध का भी उदय रहेगा। समझ आ रहा? क्योंकि बाबा में बेटा नाती पोता सब समझ आते हैं। जहाँ बड़ी कसाय है वहाँ पर छोटी कसाय का उदय भी समझना। अब इसके बाद जहाँ पर अनंतानुबंधी चली गई, अब शेष 3 का रहेगा, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। जहाँ पर अप्रत्याख्यानावरण चली गई वहाँ पर प्रत्याख्यानावरण और संजुलन का रहेगा, और जहाँ प्रत्याख्यानावरण और संजुलन चली गई अकेला क्या बचा? संजुलन, तो वहाँ पर मां संजुलन ही रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से। हाँ, नहीं, नियम नहीं, अनंतानुबंधी दूसरे स्थान तक रहता है। अनंतानुबंधी मिथ्यात्व के अभाव में भी रह लेती है। दूसरा स्थान का समय कितना सा है लेकिन? हाँ, बस इतना ही। बाकी तो इसे तो सीधा बोला है, जो अनंत संसार को मानने वाली है उसका नाम अनंतानुबंधी है, और जो किसकी सहचरी है? मिथ्यात्व की सहचरी है। वो तो फिर हाँ, कम से कम एक समय ज़्यादा से ज़्यादा 6 आवली बस हो सकता है। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, पहले के स्थान में आने में दिक्कत नहीं है ऐसा। हाँ, तभी आएगा, नहीं आ सकता। चलिए अब चलते हैं अपन कहाँ? अब यहाँ पर बंद है। बंद सामान्य से प्रति समय चारों कषायों का विशेष से 21 को आदि लेकर के एक कषाय का बंद हो सकता है। अंतर्मुहूर्त में क्रोध आदि कषायों का उदय नियम से बदल जाता है। अंतर्मुहूर्त में क्या होता है? इनका उदय नियम से बदलता ही है कषायों का। ये नियम अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं चलेगी, फिर उसके बाद फिर आ जाएगी बात अलग। हास्य कषाय के साथ रति कषाय रहती है। जहाँ हंसी है मतलब अच्छा लग रहा है वहाँ पर तो रति भी रहेगी, और जहाँ पर शोक है शोक के साथ अरति कषाय रहेगी। समझ गए? क्योंकि वहाँ अच्छा, जहाँ पर शोक हो रहा है वहाँ पर अच्छा आपको लग ही नहीं सकता। ये नियम है। दोनों युगल का उदय एक जीव में एक साथ नहीं रहता है। भय और जुगुप्सा में से कोई भी एक या दोनों से रहित भी हो सकता है। जहाँ पर हास्य है वहाँ पर रति तो रहेगी लेकिन अरति नहीं रहेगी, और हास्य और शोक भी एक साथ नहीं रहेंगे। समझ आ रहा है? हास्य तो शोक नहीं, शोक है तो हास्य नहीं। भय और जुगुप्सा में से कोई भी एक या तो दोनों से रहित भी जीव रह सकते हैं। तीनों वेदों में से एक जीव का एक जीवन में एक ही वेद का उदय रहता है। समझ आया ना? भाव वेद का परिवर्तन अलग है, द्रव्य वेद तो एक ही उसका रहेगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर समझ लिया आप लोगों ने। अब समझते अपन आयु कर्म। कौन सा कर्म आएगा? मोहिनी के बाद कौन सा आएगा? आयु कर्म आएगा। ये आयु कर्म में क्या है? तो आपको मालूम है 10 प्राणों में आयु प्राण मुख्य होते हैं। जिसके सद्भाव में जीवन और अभाव में मरण हो उसका नाम आयु कर्म है। या जीव को मनुष्य आदि एक किसी पर्याय में रोक कर के रखे उसका नाम आयु है। बेड़ी के समान। किसके समान? बेड़ी पड़ गई और वहाँ से हिल डुल नहीं सकता, उसमें पूरा का पूरा उसको समय व्यतीत करना पड़ेगा। इनके कितने भेद हैं? 4, नरक, त्रियंच, मनुष्य। वैसे ही पलट चुके हैं देवतक। तो जिसकी वजह से तीव्र शीत उष्ण वेदना वाले नरकों में भी दीर्घ जीवन होता है, वह नरकायु है। और त्रियंचायु क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्णदन, समस्या कार्य अनेक दुखों के स्थानभूत त्रियंचों में जिनकी उदय से भवधारण हो उसका नाम त्रियंच है। शारीरिक और मानसिक सुख दुख से समाकुलित मानुष पर्याय में जिसकी उदय से भवधारण हो उसका नाम मनुष्यायु है। वैसे पिछली बार पढ़ाया था मार्गणा में, उसमें ये पढ़ाया था जो मन से उत्कृष्ट हो उसका नाम मनुष्य है। किससे उत्कृष्ट हो? मन से उत्कृष्ट हो उसका नाम मनुष्य है। ही उपाधि को जानने वाला मनुष्य है, तत्व को जानने वाला मनुष्य है, और जो तपस्या के द्वारा मोक्ष जा सकता है उसका नाम मनुष्य। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं मनुष्य की बताई थी,
यदि आप मनुष्य हो तो मन से उत्कृष्ट रहो, मन में सबको समाहित करने की भावना रखो। कहते हैं साधुवाद में पहले मनुष्यता होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। मानव वो होता है जो सबको लेकर के चलता है, सबको सम्मान देने के भाव रखता है। और जिसके अंदर मानवता नहीं, उसके अंदर धर्म कहाँ से आएगा? न श्रावक धर्म आ सकता, न साधु धर्म। इसलिए मानवता होना बहुत जरूरी है। देवायु शारीरिक और मानसिक अनेक सुखों से प्राप्त युक्त देवों में जिसके उदय से भाव धारण हो, उसका नाम देवायु। अब थोड़ा सा समझ लें, यहाँ पर गति और आयु में अंतर है। गति नामकर्म का भेद है, गति नामकर्म का भेद है। और आयु तो आयु आप समझते हैं, जो बांध कर रखे उसका नाम आयु है, और जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उसका नाम गति है। आपको किसी भी गति का आश्रय हो जाए, घबराने की बात नहीं है। आयु का आश्रय दुखदायी है, क्योंकि जीव को परभव में गति बंध से नहीं जाना पड़ता, जीव को परभव में आयु बंध से जाना पड़ता है। समझ आ रहा? कुछ उदाहरण समझ लो गति और आयु में, ठीक है ना। 2 चैप्टर बना लो, एक साइड लिख लो गति, दूसरे लिख लो आयु, ताकि आपके लिए अच्छी से समझ में आ जाए कि आखिरकार गति और आयु क्या चीज है। गति आधार है, जैसे भूमि होती ना, उस पर बिल्डिंग खड़ी करना, तो जो आधार है। और आयु आधे है, आधे आधे मतलब उसके आधार पर वो होती है। मनुष्य गति, तो वहाँ पर कौन सी आयु होगी? मनुष्य आयु। जब तक गति नहीं, जब तक आयु भी नहीं। तो एक आधार हो गया, दूसरा आधे हो गया, ठीक है। अब जैसे अपन देखें तो गति मोटरसाइकिल है, क्या है? और उसमें पेट्रोल आयु कर्म है। आपके पास गाड़ी तो है, लेकिन चलेगी किसके माध्यम से? पेट्रोल के माध्यम से। ऐसी मनुष्य गति में है, ठहरोगे किसके माध्यम से? आयु कर्म है, तब तक ठहरोगे। गति से नहीं ठहरोगे, ठहरोगे किससे? आयु कर्म से। गति तो आपकी है, लेकिन ठहरना होगा किससे? आयु कर्म से, ठीक है ना। गति बल्ब है, लेकिन बल्ब जलेगा कब? करंट। करंट क्या हो जाएगा? आयु कर्म हो जाएगा। पेन है, पेन जो आप कलम लिए हुए हो, ये चलता किससे? इसके पैर क्या है? पेन के पैर क्या है? स्याही। तो स्याही क्या हो जाएगा? आयु कर्म हो जाएगा। गति का बंध प्रति समय होता है, गति का बंध जो होता है वो प्रति समय होता है, लेकिन आयु बंध निश्चित समय के बाद अंतर मुहूर्त तक होता है। जीवन में एक ही बार होगा, निश्चित समय पर होगा, और अंतर मुहूर्त तक ही होगा। किसका? आयु का, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना। गति का बंध प्रति समय चल रहा है, लेकिन जो आयु है उसका बंध निश्चित समय के बाद अंतर मुहूर्त तक ही होगा। गति बंध प्रथम गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। गति का बंध प्रथम गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होगा। और आयु बंध 30वां गुण स्थान छोड़ करके, 30वें गुण स्थान में मरण भी नहीं होता, आयु कर्म का बंध भी नहीं होता। तो आयु बंध 30वां गुण स्थान छोड़कर प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होता है। कहाँ तक होता है? 7वें गुण स्थान तक होगा। और वह गतिबंध प्रथम गुण स्थान के 8वें से लेकर 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक चलते हैं। नाम कर्म की विशेषता है, ये होता यहाँ पर और चलता रहता आगे गुण स्थान तक, ऐसा रहता। तो आयु का बंध कहाँ तक होगा? 30वां गुण स्थान छोड़ दो, और प्रथम गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक होगा। समझ आ गया? ये हो गई किसमें? आयु में और गति में अंतर हो गया। कई बार कहते हैं महाराज जी किसी को नरक गति का बंध हो गया तो क्या करें? कुछ नहीं, घबराने की बात ही नहीं। नरक आयु नहीं बनना चाहिए। कौन सी आयु नहीं बनना चाहिए? क्योंकि गति का संक्रमण हो जाता है, आयु का संक्रमण नहीं होता। आपने मान लो 4 प्रकार के गति बांध ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आयु का दिक्कत है। आयु जो आपने बांध ली, वो आयु कर्म में कोई संक्रमण नहीं होगा। जो आयु बांधी है उसी आयु को आपको भोगना पड़ेगा। गति बांधी नाम कर्म की प्रकृति है, इसमें संक्रमण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वेद है, वेद बांधा किसी ने स्त्री वेद बांधा, देवायु बांधी,
और वहाँ जाकर उसको देवी होना है, लेकिन यहाँ बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वेद बदल जाएगा, देवी ना होकर के देव में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे इसमें भी संक्रमण हो जाता है, लेकिन आयु कर्म में कोई संक्रमण नहीं होता। नरक बांधी है तो छाया सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो जाए, तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों ना बांध लो, लेकिन आयु छूटने वाली, नरक तो नरक जाना ही पड़ेगा। जैसे राजा सैनिक नरकायु बांध ली, और उसके बाद सम्यसन भी छायक सम्यसन भी कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। हाँ ये बात अलग है, थोड़ा उसका अपकर्षण हो जाएगा। जो 33 सागर बांधी थी वो 84,000 में बचेगी, लेकिन प्रथम नरक से, समझ गए ना, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन प्रथम नरक भी जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये उसकी विशेषता। अब आते हैं इसके बाद, ये चारों गतियाँ हो गई। अब नाम कर्म के भेद, आयु कर्म होगी ना, आयु कर्म का भेद हो गया, गति का नहीं, आयु का भेद हुआ। अब आता है अगला नाम कर्म। नाम कर्म की 93 प्रकृति हैं। कितनी प्रकृतियां हैं? 93 प्रकृति नाम कर्म की। जो आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण को प्रकट ना होने दे, अथवा जिसके उदय से गति जाति शरीर आदि की रचना होती है, उसका नाम नाम कर्म हुआ करता है। सूक्ष्मत्व गुण को घातने वाला नाम कर्म है, और जो गति आदि शरीर आदि की रचना है यह होती है, उसका नाम नाम कर्म है। और कर्मकांड के अनुसार जो आत्मा को नवा दे उसका नाम नाम कर्म है। आज जैसे इसी परिभाषा को बोलते थे, जो आत्मा को नमन करा दे उसका नाम नाम कर्म है। दुनिया के सामने आप क्यों झुक रहे? नाम कर्म के कारण। स्त्री पर्याय मिली है, ये जो शरीर की रचना है नाम कर्म के कारण। तो झुकना किसके कारण पड़ता है? नाम कर्म के। जो हमें नवा दे उसका नाम नाम कर्म है। अब नाम कर्म के कितने भेद होते हैं? तो पिंड प्रकृति की अपेक्षा 42 हैं और सामान्य अपेक्षा से 93 हैं। अब आप पूछ सकते हैं, जो कुछ नए लोग बैठे, पिंड क्या कहलाता है? ये पिंड प्रकृति कैसे बोली आपने? पिंड और अपिंड कैसे बोली? तो पिंड कैसे कहते हैं? जिनके एक से अधिक भेद होते हैं उन्हें पिंड प्रकृति कहते हैं। जैसे गति, गति कितने भेद हैं? 4। जैसे जाति, जाति कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। तो पिंड का अर्थ होता है, पिंड प्रकृति का अर्थ होता है जिसके एक से अधिक भेद हों उन्हें पिंड प्रकृति कहा जाता है। तो पिंड प्रकृति की अपेक्षा कितने हो जाएंगे भेद? 42, क्योंकि 4 गति में एक ही लिया जाएगा, ठीक है ना। 5 जाति में अकेले जाति लिया जाएगा, इस प्रकार से। और यदि उसके भेद करेंगे, प्रभेद कर देंगे तो 100 नहीं, भेद करेंगे तो 93 प्रकृतियाँ हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? इस प्रकार से पिंड की अपेक्षा हो जाएगी 42 और सामान्य की अपेक्षा 93 भेद किसके हो गए? नाम कर्म के हो गए। अब गति नाम कर्म ये हम आपको भी बता करके आ गए। वैसे आयु बताइए, फिर भी गति बता देते हैं। जिस कर्म को जैसे जीव नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप अवस्था हो, बांध के रखे नहीं, अवस्था हो, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? गति नहीं आई समझ में? जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है उसका नाम भी गति है। जिस कर्म का निमित्त पा करके आत्मा नारक भाव को प्राप्त हो, नरक में जा नहीं रहा, नारक भाव को प्राप्त हो, वह नरक गति कहलाती है। जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में जो होता ना दुख आदि भोगने की, जैसे मनुष्य है इस आदि को, जो उस रूप भाव हो जाते उसके, वो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे? गति कहलाएंगे। ठीक है, तो रोक कर नहीं रखता, उस रूप भाव होते हैं। जैसे आप मनुष्य गति में तो मनुष्य रूप भाव होंगे, त्रियंच में तो त्रियंच रूप भाव होंगे। जो भाव होते, एक्टिविटीज का नाम गति है, बंधन का नाम गति नहीं है। किसका नाम? एक्टिविटीज का नाम। जो क्रियाएं हैं उसका नाम गति है, और जो बांध कर रखा है उसका नाम आयु है। समझ आ रहा नाम आपको? हाँ, इतना समझ लो तो आप बहुत कुछ समझ लिया आपने, यदि इतना ही समझ में आया तो। अब हो चुकी नाम कर्म की 13 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो गति 4, जाति 5, शरीर 5, आंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन, संघात संघात ये 5, संस्थान सहनन 6, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, आनुपूर्वी 4, गुरु लघु 1, उपघात 1, प्रघात 1, उच्छ्वास 1, आदाप 1, उद्योतिक, व्यायु गति 2, साधारण आदि 11 युगल। साधारण शरीर, त्रश, स्थावर, स्वभग, दुर्भग, शिष्य, दुष्वर, शव, अशव, सूक्ष्म, बाधक, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदि, अनादि, स्कीति और अयस्कीति और तीर्थंकर।
ऐसे ही कितनी प्रकृतियाँ हो जाती हैं? 93 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। अब चलिए इनको समझेंगे, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नामकरण की प्रकृति सबसे पहले अपन समझते हैं जाति नामकरण। गति तो समझ लिया ना, गति नामकरण समझ लिया आपने। चलिए पहले समझा दिया इसके भेद बताने के पहले। अब चलते हैं फिर से समझ लो। जिस कर्म को निमित्त पा करके आत्मा नारक आदि भाव को प्राप्त हो उसका नाम गति है, ठीक है। अब जाति, जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में अवरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है वह जाति नाम कर्म है। जिस कर्म के उदय से अनेक जीवों में विरोध रहित समान अवस्था प्राप्त हो उसका नाम है जाति। जाति का अर्थ यहाँ पर जैन जाति नहीं है ना, ब्राह्मण जाति नहीं है। जाति का अर्थ है फैकल्टी। जैसे एक इंद्री, बहुत सारे जीव हैं वो एक इंद्री कहलाएंगे, सारे एक इंद्री जाति कहलाएंगे, ठीक है। कौन कहलाएंगे? जैसे वृक्ष हैं, जल है, अग्नि है, वायु है, वनस्पति, ये क्या कहलाएंगे? एक इंद्री जाति में सब आ जाएंगे, एक इंद्री जाति कहलाती। फिर 2 इंद्री जाति, 3 इंद्री जाति, 4 इंद्री जाति और 5 इंद्री जाति। आप कौन सी जाति में आएंगे? पंचेंद्रिय। अभी मतलब जैन जाति में आएंगे, यहाँ पर जाति का अर्थ पंचेंद्रिय जाति में आएंगे। आप आएंगे, मनुष्य आएंगे, त्रियंच भी आएंगे, देव भी आएंगे, ठीक है। और नीचे रहने वाले नारकी भी आएंगे और व्यंतर वगैरह भी आएंगे, समझ गए ना। ये पंचेंद्रिय जाति। अब आता शरीर नामकरण, जिसके उदय से आत्मा के लिए शरीर की रचना होती है उसका नाम शरीर नामकरण है, ठीक है ना। शरीर किसे कहते हैं? ये तो शरीर नामकरण हो गया, लेकिन शरीर किसे कहते हैं? शीर्यते इति शरीरा, जिसका गलन ही स्वभाव है उसका नाम शरीर है। गलन पूरन की क्रिया जिसमें चलती रहती है। प्रतिक्षण आपका शरीर गल रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है। जैसे प्रतिक्षण आपका मरण हो रहा है, अवीची मरण, जो प्रतिक्षण आयु के निश्चय कर रहे हैं ना, इसको अवीची मरण कहा है। आप प्रतिक्षण मर रहे हैं, ये कहा जाता है सूर्योदय हुआ, नहीं, सूर्योदय होती अस्त की ओर चलता है। वैसे हमारे जन्म हुआ, कहते ना पुत्र रत्न उत्पन्न हो गया, होवर गया। महाराज जी का चातुर्मास हो गया, माता जी आ निश्चित है, पुत्र रत्न उत्पन्न हो गए, ये लगा हुआ है, ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही क्षण क्षण हमारी आयु नष्ट हो रही है, हमें लग रहा है हम जी रहे हैं, यदि वास्तविकता में देखा जाए तो हम प्रतिक्षण मरण कर रहे हैं, अवीची मरण जिसका नाम है। समझ आ रहा? हाँ। तो शरीर नाम कर्म के यहाँ पर बताया, शरीर किसे कहते हैं? जिसके उद्देश्य औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, इन 5 शरीरों की रचना होती है, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं। समझ गए ना। इसके 5 भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? 5। कौन कौन से 5 भेद हैं? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ठीक है। अब इस शरीर के बाद आता है अंगोपांग, अंगो और उपांग दोनों जोड़ दो, अंग और उपांग, ठीक है। जिसके वजह से सिर, पीठ, जांग, बाहु, उदर, नल, हाथ और पैर, ये 8 अंग हों सो गए अंग, और ललाट, नासिका, अंगुली आदि उपांगों की रचना हो वह अंगोपांग नाम कर्म कहलाता है। अंग और उपांग ये आपके नासिका है, नेत्र, ये उपांग हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये हाथ पर क्या हो जाएंगे? अंग हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्रकार के जो होते हैं अंगोपांग कर्म कहलाता है, इन दोनों की रचना होना। इनके 3 वेद हैं, और औदारिक, वैक्रिक और आहारक। तेजस और कार्मण क्या है? तेजस कांति देने का काम करता है और कार्मण कर्म का समूह, इसलिए इनके कोई अंगोपांग नहीं होते। अब यहाँ पर शरीर में जो होते 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, कमर का पिछला भाग होता है, पीठ होती है, हृदय होती है, मस्तक होती है। इस प्रकार से ऐसे भी 8 अंग की बात कही गई है, ठीक है। निर्माण नाम कर्म, जिसके उदय से अंग और उपांगों की रचना हो वह निर्माण नाम कर्म है। किसकी रचना हो? बोलो ना। अंगोपांग की रचना हो। यह जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा चक्षु आदि के स्थान और प्रमाण की रचना करता है। जिसकी रचना की जाए वह निर्माण है। नहीं है समझ में? शरीर में आँख कहाँ होना चाहिए और कितनी होना चाहिए, ठीक है ना, शरीर की अपेक्षा। तो जाति नाम कर्म का सहयोग लेकर करता है, जबकि 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 6 इंद्री, 5 इंद्री में, इनमें आदि जो शरीर की रचना है
वो करने का काम कौन करता है? निर्माण नाम कर्म करता है। अंगोपांग की रचना, नाक जहाँ होना चाहिए वहीं होना चाहिए, आँख जहाँ हो वहीं होना चाहिए, उसका प्रमाण कितना, जितना प्रमाण उतना होना चाहिए। ये काम कौन करता है? निर्माण समिति। इसलिए इसका नाम क्या है? निर्माण नाम कर्म है। बंधन नाम कर्म, शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण की हुई पुद्गलों का परस्पर प्रदेश संश्लेष जिसके द्वारा होता है वह बंधन नाम कर्म है। इसके औदारिक शरीर बंधन आदि 5 भेद हो जाते हैं। यदि बंधन नाम कर्म नहीं होता तो क्या होता? क्या होता? तो शरीर के प्रदेश लकड़ियों के ढेर के समान पृथक पृथक रहते। उनको बांधने का काम कौन कर रहा है? जैसे बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, उसको गट्ठा बनाने का काम कौन करता है? बंधन नाम कर्म। समझ आ रहा? ये किसका काम है? शरीर की व्यवस्थित अंगोपांग की रचना कराना, निर्माण का। और जो शरीर के जो प्रदेश बिखरे हुए हैं, है ना, इनको ढेर के रूप में करने का काम कौन करता है? समेटने का काम, उसका काम है बंधन नाम कर्म। बांधना, क्या करना? उनको बांध करके रखना, वरना तितर बितर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा शरीर का। तो फिर इसके बाद आता है संघात नाम कर्म। संघात नाम कर्म क्या करता है? जिसके उदय से औदारिक आदि शरीर के परमाणु छिद्र रहित होकर मिले वह संघात नाम कर्म होता है। आचार्य के अनुसार, आचार्य इसको क्या बोलते हैं? संघात नाम कर्म को नौकर वर्णाओं का ऐसा निश्चिद्र होना, नौकर वर्णाएं आकर के ऐसे निश्चिद्र होना कि जिसमें हवा का आना जाना तो बना रहे किंतु खून आदि ना निकले। अभी जो रोम होते, रोमकूप, यहाँ से छेद होते हैं जिसमें हवा का आना जाना तो रहता है लेकिन खून बाहर नहीं आता। ये काम कौन करता है? संघात नाम कर्म करता है। हवा तो आती रहे, शरीर के अंदर जाती रहे, लेकिन खून बाहर नहीं आने देता। ऐसे छेदों की व्यवस्था जो करने वाला होता है वह कौन सा होता है? संघात नाम कर्म हुआ करता है। ये सबके काम व्यवस्थित हैं, परमात्मा नहीं करता, भगवान नहीं करता, सारे हमारे कर्म कराते हैं। भगवान हमारे शरीर में ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने नहीं किया, तुमने पहले जो कर्म बांधा था उसका फल आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के शरीर में ऐसा होता है, खून भी निकलता रहता है, होता ना? कुछ लोगों का ऐसे फोड़े फोड़े हो जाते हैं और खून खून भी बाहर निकलने लगता है। उनका शरीर शुद्ध ही नहीं हो पाता, वो अभिषेक भी नहीं कर पाते और दान भी नहीं कर पाते। तो इस प्रकार के नाम कर्म हैं, बांधे हैं, अशुभ नाम कर्म बांधे। पूर्व भाव में इतनी मायाचारी की, और कोई व्यक्ति यदि चारित्र ले रहा तो चारित्र नहीं लेने दिया, दया का अभाव रहा, इसलिए तीव्र कषाय उद्यात, तीव्र कषाय का उदय रहा आपके पास। और दूसरे के चारित्र में दोष लगाया, दूसरे को चारित्र भ्रष्ट करने में सहयोग दिया, इन सब के कारण अशुभ नाम कर्म मिला। कौन सा नाम कर्म मिला? अशुभ नाम। अब आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, भगवान हमें कोई पसंद क्यों नहीं करता? तुमने अभी तो अच्छी पसंद की चीज़ों को गड़बड़ किया है, तो उसका फल भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आपको आज उदय में आ रहा है वो पूरा किया हुआ पूर्व का कर्म है। अब आता संस्थान, बंधन और संघात का तो बंध नहीं होता है? बंधन और संघात का, क्या कह रहे हैं आप? बंधन और संघात नाम का इसलिए तो उसमें 5 में ले लिया, इनको होता है, इनका उसमें गर्भित कर लिया, 5×3=15 में 5 कर लिए। ऐसे जब बंद करते हैं ना तो उसमें 5 प्रकृति ले लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं उसी में, इसी 5 को ही उसमें रख करके चलते हैं। जहाँ शरीर आएगा वहाँ पर इसको साथ में ले लेते हैं, ऐसा होता है। संस्थान नाम कर्म, जिसकी वजह से औदारिक आदि शरीरों की आकृति बनती है वह संस्थान है। ठीक है, आकृति बनाने का काम कौन करता है? संस्थान नाम कर्म करता है। इसके कितने भेद हैं? 6। समचतुरस्र संस्थान, जिस नाम कर्म की वजह से शरीर की आकृति सामुद्रिक शास्त्र के अनुपात से बनती है वह समचतुरस्र संस्थान होता है। जैसे भगवान की प्रतिमाएं होती हैं, भगवान का संस्थान होता है, वह समचतुरस्र संस्थान होता है। देवताओं का होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है। ठीक है ना? जहाँ जैसा अनुपात होता है पूरा का पूरा नाप लिया जाता है। ऐसी प्रतिमाओं को स्थापित करने से पहले उनका नाप लिया जाता है, नाभि से, है ना, वक्षस्थल से, नेत्र से, सारा का सारा किया जाता है। जैसे भी थोड़ी आदिनाथ भगवान में नासिका का भेद आ रहा है,
उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सब देखना पड़ता है, क्योंकि इसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिमा की बात कर रहे हैं, प्रतिमाओं का, यदि प्रतिमा में थोड़ा सा भी दोष होता है तो उसको समाज को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए प्रतिमा को स्थापित करने से पहले अच्छी से अच्छी जानकार व्यक्ति को प्रतिमा दिखा करके ही स्थापना करना चाहिए। हर किसी से प्रतिमाएं स्थापित नहीं कराना चाहिए, समझ आना ना। वेदी का भी पूरा नाप होता है, मानस्तंभ का भी नाप होता है। बुरा ना लगे तो एक बात बताऊं, इतने बड़े बड़े मानस्तंभ नहीं होते, समझ आ रहा ना। जितने यहाँ पर है ना, इतने नहीं होते। मानस्तंभ जो होते हैं वो प्रतिमा की जो मूल नायक प्रतिमा होती है उसके अनुसार नाप से होते हैं, समझ आ रहा ना। लेकिन आपके यहाँ तो हाँ, क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नीचे से लिया जाता है उसका नाप पूरा का पूरा, क्योंकि मंदिर के अनुसार चलता है और मंदिर के अनुसार प्रतिमा चलती है, प्रतिमा के अनुसार वेदी के अनुसार सब चीज़ें होती। ये सब किसके, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार रहता है और सारा वास्तुशास्त्र के अनुसार चलता है, तभी उसका समीचीन फल मिलता है। अब आता है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध का अर्थ है, न्यग्रोध का अर्थ है बट वृक्ष। बट वृक्ष समझते हैं आप लोग। बट वृक्ष कैसा होता है, नीचे से पतला होता है, ऊपर से फैलता जाता है। कैसा होता है, तो जिसकी वजह से शरीर में नाभि से नीचे का भाग पतला और ऊपर का भाग मोटा हो, उसका नाम है न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध का अर्थ हो बट वृक्ष, समझ लेना, बट वृक्ष के जैसा शरीर का। तो बट वृक्ष कैसा होता है, नीचे से पतला, ऊपर से फैलता जाता है। ऐसे ही नाभि के नीचे का जो पैर आदि हैं वो पतले हो जाएं और ऊपर का बढ़ जाए, उसका नाम क्या होगा, न्यग्रोध। अब स्वाति संस्थान आता है। स्वाति माने होता बामी। बामी समझते हो, सांप रह जाता है जिसमें, वो मिट्टी की चींटियाँ बनाती हैं। खेत में देखा होगा आप लोगों ने, नीचे से मोटा रहता है और ऊपर से पतला है, ऐसा मिट्टी का नहीं, टीले जैसा खड़ा रहता है ना, जिसमें जाके सांप रह जाता है, ये कहलाता है बामी। तो उसका उल्टा हो जाएगा, किसका, न्यग्रोध का। यानी नीचे से नाभि के नीचे का भाग मोटा और ऊपर का भाग पतला, ये कहलाएगा स्वाति संस्थान। समझ आ रहा, फिर से बोलूं, स्वाति नाम है बल्मीक। बल्मीक माने सांप की बामी या सालमली वृक्ष का, जिसके उदय से शरीर में नाभि से नीचे का भाग मोटा हो और ऊपर का भाग पतला हो, वह स्वाति संस्थान कहलाता है। अब बता कुब्जक, कुब्जक संस्थान, जिसके उदय से जीव का शरीर कुबड़ा हो, वह कुब्जक संस्थान है। या जिसके उदय से शाखाओं में दीर्घता और मध्य भाग में ह्रस्वता होती है, कुब्जक संस्थान कहलाता है। हाथ बहुत लंबे लंबे हो जाए, है ना, ऐसा, तो ये भी कहलाता है क्या, कुब्जक, या फिर कुबड़ निकल आती है, देखा आपने। तो इस प्रकार की कुब्जक संस्थान कहलाता है। फिर आता है इसके बाद बामन। बामन का अर्थ बोना, छोटा, बामन का अर्थ, हाँ, तो सर्व अंगों और उपांगों को जो छोटा बनाने में कारण होता है बामन संस्थान है। या जिसके उदय से शाखाओं में ह्रस्वता और शरीर में दीर्घता हो, वह बामन संस्थान है। शरीर तो अच्छा मोटा ताजा है, लंबा है, और हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं। देखा ना, बहुत सारे जीव होते हैं ऐसे, हमने तो देखे हैं। आप सदलगा से बाहर गए होंगे तो आपने भी देखे होंगे, एक सदलगा में मिल जाएगा ऐसा। तो इस प्रकार से ये कहलाएंगे हमारे कौन से, बामन संस्थान वाले। फिर उसका था हुंडक संस्थान, जिसके उदय से शरीर का आकार बेडोल हो। बेडोल माने हाथ पैर का कोई भी सम आकार ना हो, वह कहता हुंडक संस्थान। ये नारिकियों में नियम से होता है, समझ आ रहा है ना। एक इंद्री में ये सब हुंडक संस्थान बने रहते हैं, ऐसी स्थिति। और आप लोगों में तो होते ही हैं, मनुष्यों में भी होते हैं हुंडक संस्थान। लेकिन संस्थान जो होता है वह बाधक नहीं है, मुक्ति में बाधक नहीं है, समझना, सहनन बाधक है, संस्थान बाधक नहीं है। अगे कौन सा, खोज लो इनमें से, जैसे आप हो इसमें से देख लो, हमें तो वहाँ पर बता दिया। हाँ हाँ, समझो तो संस्थान नहीं है, ये तो पक्का है आपका, बस बाकी देख लो इनमें से कौन सा है। नहीं, आपका नहीं है, चलिए आगे चलिए। हाँ, क्या नहीं होता,
आप लगाओ, कौन सा नहीं है। बहुत सा अंतर होता है। अकेला मारते ऐसा थोड़ी हो गया था, गिनठे हो गए थे, ऐसा हो गया। शरीर की पूरी नाप तोल कर लो, तब मालूम पड़ जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। भैया जी बैठे हैं, उनसे करवा लेना। चलिए वो प्रतिमा को नाप तोल अच्छे से करते हैं, ठीक है। आप भी प्रतिमा जैसे बैठ जाना, आपका नाप। हाँ, सब अशुभ नाम करना, कूड़ा वाले निकलना, ऐसा जो भी अशुभ शरीर मिला है सब नाम करना, सीधी सी बात। और वही हमने बताया जो मायाचारी आदि करना, ठीक है ना। योग वक्रता विसंवादम चे अश्वस्य, आया ना। मन में चनकाय की चंचलता रखना, विकृति रखना, मन में कुछ वचन कुछ काय में कुछ करना, और क्या करना, विकृति रखना। इसी का नाम तो क्या है, अशुभ। अशुभ नाम का विषय से बनते हैं। भगवान की भक्ति आदि नहीं करना, निंदा आदि करना, ये सब क्या है। और विसंवाद, साधर्मी से लड़ाई झगड़ा करना, मायाचारी रखना, और साधर्मी से, है ना, आर्यिकाओं से, मुनियों से, वृत्तियों से, और आपस में विसंवाद करना, तर्क को तर्क करना, ये सारी चीज़ें किसकी, अशुभ नाम कर्म के बंध में कारण है। समझ आ रहा। हाँ, इनसे बचो। अब आता सहना, इसकी बात अपन कल समझेंगे। अभी क्या समझा, कल क्या समझेंगे। कल से तो अपना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, है ना। भगवान की शुद्धि होगी, वेदी शुद्धि आदि का कार्यक्रम होगा, ठीक है। अब 3 दिन के लिए क्लास आपको रुक जाएगी। अब आप लोगों को अच्छे से लघु पंचकर्ण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।